वेलकम टू SDDPS। हम लोग आज मैथमेटिक्स का क्लास 7 का प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी एड या सब्ट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टीज, उनको कैसे एड या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं। वो पहला होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी और फिर ये होता है एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे इसके सामने रूल्स लिखे गए हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी किसी दो नंबर को हम जब ऐड करते हैं, किसी दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आने वाला आंसर क्या होगा, वो कोई नंबर ही होगा, यानी कोई इंटीजर्स ही होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर ये रूल कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेयर c इज एन इंटीजर, तो अगर 2 प्लस 5 हम ऐड करते हैं तो हमें ये कोई इंटीजर ही प्राप्त होगा। यानी जब दो नंबर ऐड करते हैं तो कोई नंबर हमें मिलता है। ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, जिसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग को दो अगर नंबर हो, जैसे a प्लस बी, या फिर हम इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, इसका हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं b प्लस a, यानी जो पहले लिखे हैं उसको बाद में लिख के ऐड करते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, दोनों आंसर सेम होता है। ये होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई एग्जांपल लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल है, तो वो ये वेरीफाई करेगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि a का वैल्यू क्या लिखते हैं 5 प्लस -3, b की वैल्यू -3 इज इक्वल टू, अब पहले b को लिखेंगे, b -3 प्लस 5, ये कितना हो गया, प्लस माइनस क्या होता है -3, ये कितना होगा -3 प्लस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 2, और इसको भी ये साइन डिफरेंट है तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर होगा 2 प्लस 2 आगे का तो प्लस का साइन रहेगा, तो ये दोनों हमारा आंसर इक्वल हो गया। तो ये वेरीफाई करता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर्स दोनों, कोई तीन इंटीजर्स होगा a b c, ठीक है ना, उसको ऐड कर रहे हैं तो पहले दो नंबर को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा तीसरे नंबर को ऐड करेंगे, उसका आंसर, और दूसरी तरफ लास्ट के दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको पहले नंबर से ऐड करते हैं, तो उसका आंसर, दोनों आंसर आपका इक्वल आना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम इसको भी वेरीफाई करते हैं एग्जांपल की मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4। ऐसे कोई नंबर है a b और c, इसके अकॉर्डिंग हम पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे हम पहले लेफ्ट साइड में a और b को पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा c की साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है ना, उसका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर दूसरे साइड में पहले b और c को ऐड करेंगे, उसका आंसर आने पर हम लोग a वाले पहले नंबर को ऐड करेंगे। इस तरह हम देखेंगे दोनों का आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो पहले जो नंबर हम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c, इसमें लास्ट में ये होता है, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 5 प्लस -3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या 5 प्लस -3 प्लस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें a प्लस b को ऐड करना है, तो a प्लस b को ऐड करते हैं, 5 और 3 कितना होगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस -3, ठीक है, प्लस 4, दूसरे लाइन में 5 प्लस -3 एंड प्लस 4, ये कितना होगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस, ये कितना होगा +4
एंड -3, ये आपका आंसर होगा +1। ये 4 और 2 कितना होता है 6 और 5 और 1 6। इस तरह हमारा दोनों आंसर इक्वल हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये पहले 2 डिजिट को ऐड करें, फिर तीसरे डिजिट को ऐड करते हैं, दूसरी साइड में हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करते हैं, फिर पहले डिजिट को ऐड करते हैं, दोनों में आंसर इक्वल आना चाहिए। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इंटीजर्स में अगर हम लोग और उसमें 0 ऐड करते हैं तो जो इंटीजर्स होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, उसमें उसके नंबर में उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं 5 में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर में कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, वो आंसर हमारा 5 रहेगा। ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज a = 5 है तो क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी क्या बोलता है a + 0 = a, मींस 5 + 0 = 5। या फिर a की वैल्यू -3 है, फिर क्या होगा -3 + 0 = -3, यानी उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है इसके अकॉर्डिंग। यानी 0 में किसी भी इंटीजर्स में हम 0 ऐड करते हैं उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आएगा आपको एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस अगर हम किसी इंटीजर्स में, ठीक है, उसके अपोजिट उसका साइन चेंज करके उसका अपोजिट उसका ठीक अपोजिट नंबर ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, ये होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे कि अगर हमारे पास 5 है या फिर 6 है तो उसका हम लोग साइन चेंज करके -6 उसमें ऐड कर देंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। यानी किसी भी नंबर में उसका निगेटिव या फिर पहले से जो अगर निगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव, यानी साइन चेंज करके उसमें हम कोई नंबर उस सेम नंबर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाए, वो होता है एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल a = 5, देन क्या हो जाएगा a प्लस इसका साइन चेंज करके हमें आंसर ऐड करते हैं, इसका साइन चेंज कर इसी नंबर को साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो फिर a = 5 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स क्या लिखेंगे, इसका साइन चेंज करके -5। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये कितना हो जाएगा 0, यानी 5 - 5 0 = 0। तो ये हमारा 0 हो जाता है। ये होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कोई और एग्जांपल लिख देते हैं। एक नेगेटिव वाला लिखे, अगर यहाँ पर a = -9 है, ठीक है, फिर क्या होता है a प्लस रूल के अकॉर्डिंग a इसका साइन चेंज करके इसी नंबर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 लिखेंगे। a = -9, ठीक है, प्लस और एक पहले से इसमें साइन इसका साइन -9 है, इसमें +9 केवल ओनली 9 ऐड करेंगे और ये कितना हो जाएगा 0 होना चाहिए। तो -9 एंड +9 = 0 एंड 0 = 0। ठीक है, इस तरह अगर हम किसी नंबर्स को उसका निगेटिव यानी उसका साइन चेंज करके उसी नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है, वो होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है।